Hello students, I welcome you all to my channel Knowledge of Accounts, and my today's video is for class 12 students, and today I am going to take the last part of cash flow statement, that is how we will tally the cash and bank balance in the cash flow statement, or how we will end up the cash flow statement. As I explained you in different parts, I have explained you the first part first, then second part, then third part, and how we will end it up. Today that I am going to explain. So students, without wasting time, let's start. Again, I will be stressing on the heading only, क्योंकि आपने heading जरूर लिखनी है. That is cash flow statement for the year ended 31st March. आप year डालेंगे, आप इसको 31st March भी करके लिख सकते हैं, और 31/3/2020 या 2021 you can write in that manner also. So again, हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने कंप्लीट किया था दैट वाज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ओके, सो दैट उसके अंदर हमने क्या करा, इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ अमाउंट हमने उसका बैलेंस निकाला बाय टोटलिंग इट एंड क्लोजिंग इट. यानी हमने उसमें क्या करा, जो हम ये 2 लाइंस डाल देते हैं दैट मीन्स वी हैव क्लोज्ड दिस कॉलम, एंड जो बैलेंस आया उसको हमने अगले वाले में ट्रांसफर कर दिया, यानी इन द सेकेंड कॉलम ऑफ अमाउंट वी हैव ट्रांसफर्ड इट. इसके बाद हमने दूसरे वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ओके, सो सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने के बाद अगेन आपने एक लाइन डाली, जो भी एंट्रीज आई, जो भी हेड्स आपने डिडक्ट किए, ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, वो सब करने के बाद आपने टोटल करके एक बैलेंस निकाला और उसको भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. सो अगेन जो बैलेंस आया वो आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया. ओके, सो पहला बैलेंस आपका आया ऑपरेटिंग का बाहर वाले कॉलम में इन द आउटर कॉलम, सेकेंड वाला आया इन्वेस्टिंग का. फिर हमने बनाया थर्ड पार्ट. अब थर्ड के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी सेम आपने कुछ आइटम्स ऐड किए, कुछ आपके आउटफ्लोस थे तो उनको डिडक्ट किया, एंड फिर से अगेन एक लाइन डाल के हमने क्या करा, बैलेंस निकाला. वो बैलेंस को हमने क्या करा, आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर दिया. ओके, सो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड इन द आउटर कॉलम. ओके, अब यहां पर हमारा फर्स्ट कॉलम जो हमने हमारा अमाउंट का था सॉरी, इसके अंदर हमारी जो एंट्रीज थी वो कंप्लीट हो गई. ओके, अब हम आते हैं हमारे आउटर वाले कॉलम में. इसके बाद यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आनी है, कोई ट्रांजैक्शन कुछ भी आपने शो नहीं करना, कोई बैलेंस नहीं, कुछ भी नहीं. अब हमने क्या करना है, जो हमारे यहाँ पर 3 बैलेंसेस आए, एक हमारा ऑपरेटिंग का आया, दूसरा हमारा इन्वेस्टिंग का आया, तीसरा हमारा फाइनेंसिंग का आया. उन तीनों अमाउंट्स या बैलेंसेस को आप क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बार बार लिखवाया वहां पर, फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन. फ्लो फ्रॉम कब है, जब आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, और यूज्ड इन कब है, जब नेगेटिव में आ रहा है. तो आपका उन तीनों बैलेंसेस में से एक आपका बैलेंस जरूर नेगेटिव भी जाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टिंग इज नेगेटिव. ओके, सो इन्वेस्टिंग हमेशा आपका, क्योंकि आउटफ्लो ही होता है उसके अंदर ज्यादा, तो वो नेगेटिव में आ जाता है, वो माइनस में आ जाता है. तो आप तीनों को प्लस और माइनस, यानी जो प्लस वाले होंगे दोनों उनको आप प्लस कर लेंगे, जो एक माइनस का होगा उसको माइनस कर देंगे. और कभी ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक प्लस का हो और 2 नेगेटिव आ जाए, तो दोनों नेगेटिव्स को आप एडअप करके प्लस वाले में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो अगर उसके बाद भी आपका बैलेंस प्लस में आता है तो इट इज इंक्रीज इन कैश बैलेंस, और अगर वो नेगेटिव में आता है तो इट इज डिक्रीज इन कैश बैलेंस. क्लियर है? तो हमारा जो इन तीनों को बैलेंसिंग करने के बाद या ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा, यहाँ पर आप एक लाइन डालेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट जैसे आप सम्स में करते हैं वैसे ही करेंगे, एंड उसके बाद में आपने क्या करा, उसके बैलेंस को जो यहाँ आया वो आपने किस हेड से दिखाना है, फोर्थ हेड हमारा आएगा. अभी तक हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ में क्या करेंगे आप, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस. अब या तो ये इंक्रीज आएगा या ये डिक्रीज आएगा, दोनों में से एक लिखेंगे. ओके, अगर तो आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो इट इज इंक्रीज, इफ इट इज कमिंग इन नेगेटिव या माइनस में तो इट इज डिक्रीज. तो जो डिक्रीज वाला होगा उसको आप ब्रैकेट में शो करेंगे, और जो इंक्रीज होगा उसको विदाउट ब्रैकेट शो करेंगे. क्लियर है? सो ये आपका एक अमाउंट यहाँ पर क्लियर आ गया. 3 बैलेंसेस, तीनों पार्ट्स के अलग अलग बैलेंसेस को आपने लिया और उसको आपने प्लस और माइनस किया, एंड आपके पास जो आया वो आपका या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. इन दोनों में से एक हेड आएगा, या इंक्रीज इन कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, और डिक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस. इसके बाद हमारा फिफ्थ हेड हम क्या लेंगे, वी विल ऐड हेयर
कैश एंड बैंक बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कैश एंड बैंक बैलेंस जो आपका बिगिनिंग में दिया होगा, बिगिनिंग वाला कौन सा होता है, जो आपकी बैलेंस शीट के प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा, वो आपका ओपनिंग या बिगिनिंग का बैलेंस होता है। यानी जो हम लास्ट ईयर एंड पे हम छोड़ते हैं वो अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। जो हमने लास्ट बैलेंस शीट में कोई भी, चाहे वो स्टॉक है, इन्वेंट्री है या कैश और बैंक बैलेंस है, जो हमने लास्ट में छोड़ा बैलेंस शीट एंडिंग डेट के ऊपर, वो अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो यहाँ पर हमारा बिगिनिंग वाला कैश एंड बैंक बैलेंस आप क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे इन दिस अमाउंट। ओके, जो अमाउंट यहाँ आ रहा है उसके अंदर आपने कैश और बैंक बैलेंस ऑफ द बिगिनिंग आपने ऐड किया, यानी बैलेंस शीट के प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपने ऐड किया ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। और आपके पास में लास्ट में क्या आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी सिक्स्थ हेड आपका यहाँ पर आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड। तो वो एंड वाला आप किससे टैली करेंगे, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में आपके दो अमाउंट्स रहते हैं, मैंने आपको बताया। कंपनी की बैलेंस शीट जो बनती है उसमें कैश एक करंट ईयर का है, दूसरा प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर वाला आपने यहाँ ऐड किया और ऑटोमेटिकली आपके पास करंट ईयर का बैलेंस यहाँ आना चाहिए। इफ इट इज कमिंग, यानी आपका टैली हो रहा है उस क्लोजिंग बैलेंस से, या हम बोल सकते हैं एंड वाले बैलेंस से या करंट ईयर के बैलेंस से, तीनों एक ही चीज है। एट द एंड करंट ईयर और क्लोजिंग बैलेंस, तो वो हमारा अगर उससे वो टैली हो रहा है तो दैट मीन्स आपने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट करेक्टली कर लिया है। ओके, सो यानी आंसर आपके पास क्वेश्चन में ही होगा। ओके, एंड if it is not telling, so that means somewhere you have left some entry or some error is there which you have not taken into consideration. So आपकी कहीं गलती हो गई है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो समझने वाली है, कैश एंड बैंक बैलेंस इन द बिगिनिंग एंड कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड। ये दो पार्ट है आपके। अब इनमें आपने बिगिनिंग में, मतलब आपने कैश एंड बैंक बैलेंस में क्या क्या लेना है। समटाइम इट इज गिवन डायरेक्टली, लेकिन अब कभी कभी आपकी कुछ और चीजें भी इसमें आ जाती है करंट एसेट्स में से। ओके, सो अब आप देखेंगे इसमें एक कैश इन हैंड है आपका, एक है आपका बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, एंड शॉर्ट टाइम डिपॉजिट्स ऑल्सो, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। अगर आपको अलग अलग ये हेड्स भी दिए हुए हैं तो आप इनको भी कैश और बैंक बैलेंस के अमाउंट में एड अप कर लेंगे। ओके, और यही नीचे ब्रैकेट में दिखा के और टोटल बैलेंस आप वहां शो करेंगे, ओपनिंग वाला भी और क्लोजिंग वाला भी। क्लियर है? अब आई थिंक मैंने ये पार्ट आपको बहुत क्लियर कर दिया है कि आपके पहले तीन पार्ट्स के बैलेंस आएंगे, फिर फोर्थ के अंदर आप इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे, उन तीनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, फिर आप ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे और ऑटोमेटिकली आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास ये कुछ अलग आइटम्स भी दिए हो तो उनको भी आप साथ में उसके एड अप कर सकते हैं एंड देन द बैलेंस विल टैली डेफिनेटली। ओके, नाउ वी कम, आपको इसके साथ वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है एंड वर्किंग नोट आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही अगर आप बनाएंगे तो आपको जितनी भी एडजस्टमेंट्स आपने करनी है वो सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो सबसे पहला जो वर्किंग नोट बनता है वो किसका बनता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो मैंने आपको किसमें बताया था, ऑपरेटिंग वाले पार्ट के अंदर बताया था। ओके, इसके बाद आता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, अगर बनाने की जरूरत पड़े। इट इज नॉट ऑलवेज टू बी प्रिपेयर्ड, लेकिन कभी बनाना पड़ सकता है। सो दैट आई एम गोइंग टू टेक इन माई एडजस्टमेंट वीडियो। मैं आपके इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स डिस्कस करूंगी। तो उसमें मैं ये बताऊंगी कि व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड एंड व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड। ओके, फिर हमारा आता है जो हमने इन्वेस्टिंग वाला पार्ट लिया था, एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, इन दोनों, ये दोनों भी आपको पहले ही बनाने पड़ते हैं और ये भी जरूर, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बनाने ही पड़ते हैं एंड दिस ऑल्सो आई एम डिस्कसिंग इन माई एडजस्टमेंट वीडियो। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो उसका भी अकाउंट अगर जरूरत पड़ेगी तो आप बनाएंगे। अब इसके बाद हमारा हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या आप कह सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस में आप क्या क्या चीजें लेंगे। एक आपका आएगा कैश इन हैंड, एक आएगा कैश एट बैंक, एक आएगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। ओके, सो ये सारे हेड्स का टोटल करके वो आपका क्या आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस, जिसको कि हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, so that will be your cash and cash equivalent and we call it cash and bank balance also। वही चीजें आप यहाँ सारी ऐड करके ही इनके बैलेंस को टैली करेंगे। सो होप मैंने ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू in remembering and understanding the format of cash flow statement।
and students solve the numericals from different parts, like from operating, from investing, and from financing activities, and the complete cash flow statement numericals also. And if you get any difficulty, you can ask in the comment section. And hope you like the video and share it with your friends, and definitely it will give you the benefit. So students, see you in my next video, which will be based on adjustment related to cash flow statement. So till then, bye bye students.